ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 फरवरी की बाप दादा मिलन की अव्यक्त मुरली का ताजा ताजा मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना हम बच्चों को प्यार से समझाया कि आज बाप दादा विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। हाँ, खास किस दृष्टि से देख रहे थे? परमात्म प्राप्ति। मस्तक में, हर एक बच्चे की मस्तक में 3 परमात्म विशेषताएं देखी। और वो 3 कौन सी परमात्म विशेषताएं देखी? बाबा ने कहा एक है होलीएस्ट, और दूसरा है हाईएस्ट, और तीसरा है रिचेस्ट। फिर बाबा ने एक एक के बारे बताया। होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, बाबा ने कहा तुम्हारी पवित्रता जो है ना, अनादि में भी तुम पवित्र परम धाम में होलीएस्ट थे, और फिर आदि में भी, सतयुग में भी तुम्हारी प्यूरिटी की स्टेज सबसे ऊंची होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र होता है। और फिर बाबा ने कहा तो ये होलीएस्ट हुए ना, कितने, तुम्हारे जैसा होलीएस्ट कोई हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा हाईएस्ट भी तुम, हाँ, और होलीएस्ट अब ब्राह्मण संगम पे भी होलीएस्ट। फिर हाईएस्ट भी तुम है, क्योंकि परम धाम में तो रहते ही ऊंचे थे ऊंच बाप के पास, ऊंचे थे ऊंच बन के हाईएस्ट। और फिर आदि में देवी देवता जो तुम्हारी भी वो देवी देवता बनते हैं, वो भी हाईएस्ट है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। उनसे ऊपर कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। फिर बाबा ने कहा कि देखो, हाँ, बीच में भी, मध्य में भी जो आप देवताओं की पूजा होती है ना, वो किसी की भी नहीं होती। बाकी सबके मंदिर बनते जरूर पूजा, लेकिन तुम्हारी जो विधि पूर्वक पूजा होती है, क्योंकि तुम हाईएस्ट हो। फिर बाबा ने कहा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। वो कहते हैं कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन तुम हो रिचेस्ट इन द कल्प। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा रिचेस्ट कोई हो नहीं सकता। क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारी तो आध्यात्मिक खजाने हैं ना, तुम आध्यात्मिक खजानों से भरपूर हो। फिर बाबा ने कहा आध्यात्मिक खजाने कौन कौन से हैं? प्रेम का खजाना, शांति का खजाना, ज्ञान का खजाना, हाँ, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, फिर संगम के समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। ये अविनाशी खजाने हैं। जो बाबा ने कहा उनके खजाने तो शरीर छूटता यहीं खत्म, और तुम्हारे खजाने सारा कल्प साथ चलते हैं। तो 2 युगों तक तो चलते ही हैं, आगे भी उनका पुण्य चलता ही रहता है। तो बाबा ने कहा इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड जो हैं वो क्या करते हैं? हाँ, वे बाबा ने विशेष कहा कि इन खजानों को जमा करने की विधि क्या है? बाबा ने कहा बिंदी लगाना। हाँ, मैं आत्मा बिंदी, अरे बाप बिंदी, और ड्रामा बिंदी, तो खजाने लगातार जमा होते रहेंगे। ये 3 बिंदियां लगाते रहो। वैसे भी बाबा ने कहा बिंदी की मात्रा ही तो सबसे सहज है। फिर बाबा ने कहा ये खजाने जो हैं, हाँ, विशेष जो है, बाबा ने कहा जमा करने की विधि क्या है? बाबा ने कहा विशेष जो है, तुम बच्चे ये देखो कि जिनके प्रति हम कर्म करते वो भी संतुष्ट और हम भी संतुष्ट, फिर खजाने जमा होते जाते हैं। देखो मेरा पुण्य का खजाना खूब जमा है। ये चीज बाबा ने चेक करने को कहा। बाबा ने कहा होमवर्क भी दिया था तो याद है ना? फिर बाबा ने कहा आज मुरली में कि बच्चे सदा खुश रहना, खुशी कभी भी कम ना हो। कहते हैं खुशी जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। खुशी जैसी खुराक नहीं। खजाने हों और खुशी ना हो तो फिर क्या काम के खजाने। इसलिए बाबा ने कहा सदा खुश रहना, कोई भी बात आ जाए खुशी नहीं कम करना, खुशी को नहीं गंवाना। ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो खास
आज गुजरात वालों को भी बाबा ने कहा देखो संतुष्टता जो है ना, ये तीन जमा का खाता तीन तरीके से होता है। कौन कौन से? एक बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा, और दूसरा बाबा ने कहा दूसरों के जो है ना वो संतुष्ट करके, और तीसरा मनसा वाचा कर्मणा सेवा द्वारा बाबा ने कहा उसके द्वारा भी दुआओं का खाता जो है पुण्य का खाता जमा होता जाता है। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो, मैं बाबा का, बाबा मेरा संसार, 1 सेकंड में सब कुछ भूल जाओ। फिर बाबा ने ड्रिल भी कराई। डबल विदेशियों की भी बाबा ने बहुत महिमा की। बाबा ने कहा देखो हर ग्रुप में आते जरूर हो ना, डबल हो, डबल विदेशी आपको कहते हैं ना, इसलिए बाबा ने उनको भी बहुत सराहा। और फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे विशेष जो है क्या करना है तुम बच्चों को, बाप दादा सभी बच्चों को समय की भी सूचना देते रहते हैं। हाँ, क्या सूचना देते हैं? बाबा ने कहा समय जो है वो वर्तमान समय सबसे श्रेष्ठ है, पूरे कल्प का सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि ये संगम का श्रेष्ठ बीज बोने का समय है। इसलिए इससे श्रेष्ठ कौन सा टाइम हो? इस समय में पवित्र फल बोन, बाबा ने कहा पवित्र फल प्राप्त करने का ये टाइम है। फिर बाबा ने कहा इस संगम के समय में क्या करना है, एक एक सेकंड श्रेष्ठ समय, सभी एक एक सेकंड में अशरीरी बाबा ने कहा स्थिति में स्थित हो जाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अपने मन को बिजी रखना सीखो। मन जो है ना चंचल होता, मन ही टेंशन करता, तो मन को सदा बिजी रखना सीखो तो जल्दी संपन्न स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो संपन्नता स्थिति में 2 विघ्न विशेष बने हुए हैं, वो कौन से? मैं और मेरा। बाबा ने कहा जब भी मैं बोलते हो तो सौमान वाली मैं याद करो, सौमान की लिस्ट तो निकालो, मैं कितनी बड़ी है, मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं। फिर जहां सौमान है, सौमान का अर्थ ही स्वयं आत्मा को मान, तो फिर उसे दे अभिमान आ नहीं सकता। और फिर मेरा जब कहते हो तो बाबा ने कहा बस मेरा बाबा याद आए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो ये बाबा ने कहा, ये बाबा ने खास बच्चों को मैं और मेरा, एक मैं महान आत्मा सौमान में, और मेरा बाबा, ये बाबा ने खास कहा। तो बाबा ने कहा सौमान की सीट सदा जब रहेगी सेट, तो फिर कितनी खुशी में रहेंगे। तो बाबा ने कहा एक ही समय में तुम्हें देखो तीनों संबंध मिले हैं। हाँ, बाबा ने कहा सहज योगी हो ना, या बीच बीच में योग मुश्किल लगता है, सहज योगी कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा संबंध और प्राप्ति, बाप से संबंध का अनुभव करना, कोई ना कोई संबंध का, और प्राप्तियों का भी अनुभव करते रहना। बाबा से कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, आप दोनों संबंध और प्राप्ति का अनुभव करना, इसी से बच्चे सहज योग। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः ही बाबा से योग लगता है। तो बाबा से प्राप्तियों को अनुभव करो, और स्नेही की याद ना हो आए, स्नेही संबंध स्नेही, तो ये हो नहीं सकता। उस तरफ तो बुद्धि बार बार जाती है। बाबा ने कहा कि वर्तमान सब संगम का श्रेष्ठ समय है ना, इसलिए बच्चे स्नेह और संबंध ये दोनों बातें याद रखो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे बाप दादा कहते हैं ना, जैसे देखो स्थूल कर्मेंद्रियों को जब चाहो आप उठाओ नीचे करो, ऐसे उसके राजा होना, ऐसे मन के भी राजा, मन राजा ना बन जाए कि वो आपको चलाए, आप मन के राजा हो। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहां चाहे खड़ा करें नीचे करें, ऑर्डर करते हो मानती हैं, ऐसे मन के भी राजा मन को जहां चाहे जैसे चाहे ऑर्डर करें वैसे ही माने। तो बाबा ने कहा ये है रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, ये रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है। तब जो है तुम्हारी ये मन को सदा कंट्रोलिंग और रूलिंग यहां प्राप्त कर ली,
तो भविष्य में भी फिर तो विश्वराज अधिकार आपको अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली का ताजा ताजा मंथन, बाप दादा मिलन की अव्यक्त मुरली का। ओम शांति। ताजा ताजा आप सब भी इसका, बाबा कहते जैसे बाबा कहे उसी वक्त फटाफट मंथन करो, उसकी गहराई में जाओ, रिवाइज करो और फटाफट ये सबसे बड़ा पुण्य सैकड़ों को शेयर करो, ताकि उनका भी पुण्य का कर्म खाता हो। ताजी ताजी बाबा की बात को मानना, उसका कई गुना पुण्य होता है। अच्छा, ओम शांति।